हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं, लीनियर इन इक्वेशन को। और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 1 से लेकर के 18 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर आप लोग आज ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे पिछली वीडियोस को एक बार देख सकते हो, जिससे जिससे आपको पिछले क्वेश्चंस को बनाने में भी हेल्प होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है गिवन दैट x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है कि r यानी एक रियल नंबर यानी कोई भी नंबर जो डेसिमल में हो, कोई भी नंबर जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो सारे नंबर रियल नंबर के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर बोला है हम लोग को एक इक्वेशन गिवन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन में दिखाना है। यानी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23। ये मेरा क्वेश्चन गिवन है। तो जब भी आपको एक इक्वेशन में एक से ज्यादा, यानी यहां पर भी एक साइन गिवन है, यहां पर भी एक साइन गिवन है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में मोर देन वन साइन गिवन रहेगा तो आप क्या करना, आप पहले एक बार पहले दो नंबर्स को पेयर बना के उसका सॉल्यूशन निकालना और एक बार बाद वाले दो नंबर को पेयर बना के सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो आपको इन दोनों अप्रोच के जरिए ही आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x को सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मुझे एक तरफ रखना है x और एक तरफ रखना है नंबर, लेकिन राइट हैंड साइड में जो सेक्शन है वहां पे नंबर और x साथ में है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, नंबर एलिमिनेट करने के लिए -3 करूंगा। तो राइट में भी मैं -3 करूंगा। इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा -4 लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x रखना है। यानी मुझे दोनों साइड में 4 से डिवीजन देना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा यहाँ से ये वाला 4 वाला पार्ट एलिमिनेट होगा। तो हमारे पास जो बचेगा सॉल्यूशन वो बचेगा मेरा -1 लेस देन इक्वल टू x। तो ये जब मैंने पहली बार मेरा पहला पार्ट सॉल्व किया तो यहां से मुझे आंसर मिला है -1 लेस देन इक्वल टू x। ये मेरा पहला पार्ट का सॉल्यूशन था। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, 3 प्लस 4x लेस देन 23। ये मेरा सेकंड वाला पार्ट है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे नंबर और x दोनों साथ में है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए एक तरफ चाहिए नंबर। यानी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं 3 को माइनस करने वाला हूँ। जब मैं यहाँ से 3 को माइनस करूंगा तो यहाँ से भी 3 को माइनस करूंगा, तब जाकर के मेरा यहाँ से ये नंबर एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे मेरा बचेगा 4x लेस देन 20। अब यहाँ पे मुझे 4 डिवीजन करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 डिवीजन, यहाँ भी 4 डिवीजन। तो यहाँ पर हमारा बचेगा x लेस देन 5, 4 5 जा 20। तो हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन आया x लेस देन 5। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है ये वाला और दूसरा इक्वेशन है ये वाला। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों इक्वेशन को एक साथ एक ही वे में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो ये यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ये वाला सेक्शन में बताया है, करेक्ट। और x लेस देन 5 जो था हमारा उसको मैंने यहाँ पर बताया है। यानी इस जरिए से, इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही सॉल्यूशन को एक साथ एक ही नंबर लाइन में ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि आप लोग को जो ग्राफ का सॉल्यूशन है उसका नंबर लाइन में दिखाना है। ठीक है, नंबर लाइन में कैसे दिखाओगे। अब आप देखो, अगर आप देखोगे तो -1 से बड़ा यानी इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन -1 से बड़ा या इक्वल लेस देन 5। यानी -1 0 1 2 3 4, करेक्ट। ये ही इसका सॉल्यूशन सेट आएगा, -1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। अब हम लोग को इसी सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर लाइन। नंबर लाइन मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पे आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे x, यहाँ पे आप लिखोगे x हाइफन, यहाँ पे लिखोगे आप 0। आपको नंबर लाइन क्या ड्रॉ करना है, -1 से लेकर 4 तक। यानी अगर आप 0 के माइनस जाओगे तो ये -1 होगा, राइट हैंड साइड में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6
7 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और अगर जीरो के लेफ्ट में जाओगे तो -1 -2 -3 ऐसे जाएगा। अब हमको इसको जब लाइन ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा -1 से लाइन ड्रॉ करना चालू करना है, तो -1 से लेकर के हमारा 4 तक। तो ये पूरा जो हमारा लाइन ड्रॉ हम करेंगे उसका थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे थिक कर देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि इस पार्टिकुलर लाइन में ये हमारा सॉल्यूशन सेट आया है। ठीक है। तो ये हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सॉल्व करके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं एक बार इक्वेशन लिखता हूँ तो 3x/5 + 2 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल टू x/2 + 5। यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर, यानी डेसिमल पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा। यहाँ पे भी देखो आप, तो यहाँ पर भी आपको एक इक्वेशन में 2 बार साइन यूज हुआ है आपका। ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर आपका इस्तेमाल हुआ है लेस देन वाला साइन, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ लेस देन इक्वल टू का साइन। जब भी आपके इक्वेशन में मोर देन वन साइन गिवन रहेगा तो आपको वहां पर दो दो एलिमेंट को लेके सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जब इसको सॉल्व करने वाला हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार 3x/5 + 2 लेने वाला हूँ और लेस देन देने वाला हूँ x + 4, यानी मैं पहले ये वाले पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 5 को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन बनेगा 3x + 10 लेस देन x + 4। यहाँ तक हमारा करंट इक्वेशन आएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पर लेफ्ट में बाई 5 है, यानी हमें 5 को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3x + 10/5 पूरा लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ये वाला 5 हो जाएगा एलिमिनेट। तो हमारा आंसर फिलहाल बनेगा 3x + 10 लेस देन 5x + 20। ये हमारा करंट इक्वेशन आया। लेकिन हम लोग को क्या करना है, दोनों में से दोनों दोनों साइड में एक तरफ रखना है x, एक तरफ रखना है नंबर। तो यानी अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले नंबर एलिमिनेट करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में +10 था, यानी जब हम यहाँ पे -10 करेंगे तो -10 दोनों जगह अप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या होगा, +10 -10 कैंसिल। तो हमारे पास करंट इक्वेशन बनेगा 3x लेस देन 5x + 10। ठीक है। उसके बाद अब मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड में से x को भी एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में भी 5x माइनस करूंगा और राइट में भी 5x माइनस करूंगा। अगर मुझे x के लिए एलिमिनेट करना है तो तब जाके ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 2 - 2x लेस देन 10। ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में -2x है, लेकिन हमें रखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ x रखना है। यानी यहाँ पर मैं -2x को -2 से डिवीजन दूंगा। जैसे ही आप माइनस से डिवीजन देने जाओगे आपका ये वाला साइन हो जाएगा चेंज, ये वाला बन जाएगा 10/-2। यानी यहाँ पर जो आपका साइन था वो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस से डिवीजन अप्लाई करा है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा, या माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, या 2 5 या 10 कैंसिल, यानी x इज ग्रेटर देन -5। ये मेरा पहला इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, दूसरा वाला पार्ट यानी ये वाला सेक्शन। ठीक है। सेक्शन क्या है, x + 4। दूसरा वाला सेक्शन है हमारा, दूसरा कलर लेता हूं मैं एक बार, x + 4 फिर क्या है, लेस देन इक्वल टू x/2 + 5, लेस देन इक्वल टू x/2 + 5। ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में पहले हम 2 लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हमारा बचेगा x + 10। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा, यहाँ पे देखो आप लेफ्ट नीचे में 2 लिखा हुआ है बाई में, यानी जब नीचे में बाई में 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में जब हमारा बाई बाई में 2 है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा 2x + 8 लेस देन इक्वल टू x + 10। उसके बाद अब हम लोगों को एक तरफ रखना है x, एक तरफ रखना है नंबर। सबसे पहले हम लेफ्ट से 8 को एलिमिनेट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x + 8 -8 लेस देन इक्वल टू x + 10 -8, यानी +8 -8 कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा बचा 2x लेस देन इक्वल टू x + 2। अब आप देखो
तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में x और 2 दोनों साथ में है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी x को माइनस करूंगा और राइट हैंड साइड से भी मैं x को माइनस करूंगा, तब जाके राइट हैंड साइड में x x कैंसिल होगा, हमारा बनेगा इक्वेशन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यानी नेक्स्ट इक्वेशन जो मेरा आया वो आया x लेस देन इक्वल टू 2। अब मैं अगर इसको साथ में लिखूं तो एक तरफ तो हमारा आया x लेस देन इक्वल टू 2 और एक तरफ हमारा इक्वेशन आया था x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 5। यानी हम इसको जब जो एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार दोनों को साथ में लिखता हूं मैं, x ग्रेटर देन माइनस 5, ये हमारा पहली बार सॉल्व करके आया, एक बार आया x लेस देन इक्वल टू 2। अब मान लो अब अगर मुझे इसको दोनों को क्लब करके लिखना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x लेस देन इक्वल टू 2 x ग्रेटर देन माइनस 5। करेक्ट, यानी मैं इस वे में इन दोनों क्लब करके लिख चुका हूं, यानी ये वाला पोर्शन मेरा यहां लिखा गया और ये वाला पोर्शन मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब आप देखो, अब मुझे बोला था इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, यानी नंबर लाइन में जब ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ पर x हाइफन और यहाँ पर आपको 0, तो आपका -5 से बड़ा होना चाहिए, यानी -4 -3 -2 -1 1 and 2। तो ये आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा ये आपका ये वाला सॉल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन सेट आएगा। तो आई होप कि आपको आज वाला वीडियो पसंद आएगा और आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसे आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे आने वाले वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मोटिवेशन हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।